हिंदू भाइयों को नमस्कार। बैगना के ऐतिहासिक इस हाट में पुराना रिश्ता रहा है हमारा। मंच में बैठे रौनक बाबू, चेयरमैन नासिर साहब, नसर साहब, हमारे जिला परिषद प्रत्याशी गुलबन बाबू, कैसर साहब, हमारे नौजवान साथी और मेरे साथ चलने वाले महराज बाबू, नूर आलम साहब और नौजवान जहांबाज साथी गुड्डू बाबू, मैं आपके बीच 5 साल के बीच आया हूं। 5 साल पहले ठीक इसी तरह पावर में हुआ करते थे और बैगना हाट में हम प्रोग्राम किए थे। 2010 में पहली बार टेढ़ागाछ वालों का हम एमएलए बने थे। 2010 में 2005 में बहादुरगंज और दिगल बैंक का एमएलए बने थे और फिर 6 महीना बाद 2005 में ही बहादुरगंज और दिगल बैंक का एमएलए बने थे। जब 2010 में परिसीमन में टेढ़ागाछ बहादुरगंज से जुड़ गया तो 2010 में हम पहली बार टेढ़ागाछ के लिए एमएलए बना। टेढ़ागाछ और बहादुरगंज का पहली बार जब हम टेढ़ागाछ घुसे तो कोई गांव में बिजली नहीं था सिवाय बैगना। और ये बैगना में बिजली का काम हम कराए थे। उस समय बहादुरगंज का एमएलए हुआ करते थे। निशंदरा से हम बैगना टनवा दिए थे। हम उस समय एमएलए नहीं थे, हम आप लोगों का, हम बहादुरगंज का एमएलए था। इस मंच में हो सकता है कि बहुत आदमी ऐसा हो जो हमारे पास गया था। 10, 20, 25 आदमी गया था मेरे पास, शायद उन लोगों को याद है। तो हमने पहली बार 2010 से पहले बैगना में काम करके दिखा दिया था। 2010 में जब हम एमएलए बने टेढ़ागाछ वालों के लिए, तो टेढ़ागाछ में ना अंचल में लाइन था, बिजली था, ना प्रखंड में बिजली था, ना थाना में बिजली था। गांव तो दूसरी की बात है। अंचल में भी बिजली नहीं था, थाना में भी बिजली नहीं था, प्रखंड में भी बिजली नहीं था। उसके बाद हमने शुरू किया प्रत्येक गांव में बिजली देने का हम काम किया। बैगना को छोड़ करके बैगना का काम एमएलए बनने से पहले ही हम करा दिया था। कोई भी गांव में पक्की सड़क नहीं था। टेढ़ागाछ में 2010 याद कीजिए, अपने सीने में हाथ रख करके पूछिए, मैं काम नहीं गिनाऊंगा। आप जब सीना में हाथ दे करके पूछेंगे, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो, चाहे वो मुसलमान भाई हो, आप सीना में हाथ रख करके पूछिए कि तौसीफ आलम क्या नहीं किया। प्रत्येक गांव टेढ़ागाछ का हमने जोड़ने का काम किया पक्की सड़क से। हमने ये नहीं देखा कि ये गांव हिंदू है, हमने ये नहीं देखा कि ये गांव मुस्लिम है, हम हर गांव को जोड़ने का काम किया। हम हिंदू हैं ना मुसलमान, सबसे पहले हम इंसान हैं, उसके बाद है और मुसलमान और हिंदू। हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम कांग्रेस में रहे, जब एनआरसी का मामला आया तो सबका मुंह में ताला बैठ गया। एनआरसी के मुद्दे पर हमारा ओवैसी साहब ने बोला, पार्लियामेंट में बोला और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का आंख से आंख मिलाकर के बात करने का काम किया। 3 तलाक के मसले पर नरेंद्र मोदी का और अमित शाह के आंख से आंख मिलाकर के बात करने का काम किया। धारा 370 खत्म कर दिया जाता है हिंदुस्तान से कश्मीर में, लेकिन बोलने का काम कौन किया? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने किया। बाबरी मस्जिद का मामला आया, कौन बोला?
असदुद्दीन ओवैसी साहब बोला। वक्त संशोधन बिल पारित हो रहा था जिस दिन, उस दिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सिर्फ लड़ाई नहीं किया, नहीं तो उसका जितना ताकत था बोलने का काम किया और आंख से आंख में बात करके काम किया और ये कहा, हे नरेंद्र मोदी, ये वक्त संशोधन बिल जो पारित कर रहे हो, इस कानून में कब्रिस्तान ले लिया जाएगा, मस्जिद सरकारी हो जाएंगे, दरगाह सरकारी हो जाएंगे और ईदगाह सरकारी हो जाएंगे। ये काला कानून जो पारित कर रहे हो नरेंद्र मोदी, ये एक समुदाय के खिलाफ है नरेंद्र मोदी। उन्होंने आंख से आंख मिलाकर के बात करने का काम किया ओवैसी साहब ने। उसके बाद जब अकेले आदमी कितना लड़ेगा, अकेले आदमी कितना लड़ेगा हाउस में, अगर उनके साथ 10 आदमी रहता, 10 एमपी अगर रहता, तो ये वक्त संशोधन बिल पारित होने के लिए नहीं देता। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन देख लीजिए क्या होगा क्या नहीं होगा। आज स्थिति यह है, अगर वही उसी में बरकरार रह जाए, वक्त संशोधन बिल अगर उसी में रह जाए, तो हमारा मस्जिद छिना जाएगा, कब्रिस्तान छिना जाएगा, दरगाह छिना जाएगा और ईदगाह छिना जाएगा, सरकारी हो जाएंगे। और जब आप और हम जब मरेंगे तो रसीद काटना होगा। जिस तरह से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में अगर कोई मरता है तो रसीद काटना पड़ता है 5,000, 10,000 का, सेम उसी तरह से हमको भी रसीद काटना पड़ेगा, तब हमको दफनाया जाएगा। ये एक समुदाय के खिलाफ कानून लाया है वक्त संशोधन बिल। हमारा ओवैसी साहब कहा है कि नरेंद्र मोदी, ये देश जब आजाद हो रहा था तो 65,000 मुसलमानों ने शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 14,500 सिख भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 8,500 दलित मां दलित भाई शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। 4,500 अत्यंत पिछड़ी जाति लोग शहीद होकर के इस देश को आजाद किया है। हमारा ओवैसी साहब का कहना है कि नरेंद्र मोदी, जब तक अंबेडकर का संविधान है, हिंदुस्तान का नक्शा को थोड़ा सा भी आंच आने नहीं देंगे। एक बैरिस्टर था महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजाद किया। दूसरा बैरिस्टर था अंबेडकर साहब, जो इस देश का संविधान को लिख डाला। और तीसरा बैरिस्टर कौन है मालूम है? आज हिंदुस्तान का इतिहास में असदुद्दीन ओवैसी से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। मैं उस नेता के साथ हूं जो एक बैरिस्टर इस देश को आजाद किया, एक बैरिस्टर इस देश का संविधान को बनाया और एक बैरिस्टर आज एमआईएम का नेतृत्व कर रहा है। इसलिए मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मैं बैरिस्टर के साथ हूं। आज अगर तुम नरेंद्र मोदी डराने का कोशिश कर रहे हो, नरेंद्र मोदी तुमसे कोई नहीं डरता है। यहां का मुसलमान ये जान लिया है कि तुमसे हम लोगों का कोई आशा ही नहीं है, इसीलिए हम लोग तुम पर कोई भरोसा ही नहीं करते। तुम गलतफहमी में हो नरेंद्र मोदी, तुम गलतफहमी में हो अमित शाह कि कोई भी मुसलमान तुमसे डरता है। और याद रखना नरेंद्र मोदी, तुम 1,000 काला कानून पास कर लो, हम नहीं मानेंगे। हम कब्रिस्तान भी नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद भी नहीं छोड़ेंगे, दरगाह भी नहीं छोड़ेंगे, ईदगाह भी नहीं छोड़ेंगे। तुम 1,000 काला कानून पास कर लो। हमारे साथ असदुद्दीन ओवैसी साहब है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, बिहार में 14% आबादी यादव है, बिहार में 18% आबादी मुसलमान है। बिहार में 14% वाला आदमी सोचता है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों? 18% हम हैं, हम इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे, तुम हमको सपोर्ट करो। गठबंधन के लिए हम लोग हाथ बढ़ाए। ओवैसी साहब का फरमान हुआ कि बीजेपी को हटाना है तो जाकर के राजद से गठबंधन कीजिए आप लोग। हम लोग राजद के पास जा जाके थक गए। कल हमारा अख्तरुल ईमान साहब
ढोली देकर के उसको जाकर के कान का ये रुइयां हटाने का मजबूर हो जाना पड़ा और कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो हमसे गठबंधन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा दिल में बीजेपी का सरकार बनाना है तो तुम फिर हमसे गठबंधन नहीं करो तो चले। आप लोगों को याद है बी टीम कौन है? पूर्णिया में पप्पू यादव का सभा हो रहा था। लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव अपने मुंह से भाषण में क्या कह रहा था कि अगर यूपीए को वोट नहीं देते हो तो एनडीए को वोट दो। सुने थे कि नहीं आप लोग? तो बी टीम कौन हुआ? लालू जी का बेटा बी टीम है। मैं आरोप नहीं सिद्ध कर रहा हूं कि तुमने पूर्णिया में अपने भाषण में बोला था कि अगर यूपीए को वोट नहीं देते हो तो एनडीए को वोट दो, यानी पप्पू यादव को वोट मत दो। मेरा कहने का मतलब है आज तक हम ये कह रहे हैं कि यादव जाति का नेता लालू यादव है, कुर्मी का नेता नीतीश कुमार है, संथाली का नेता शिबू सोरेन का बेटा है, हरिजन का नेता मायावती है, जाट का नेता ओम प्रकाश चौटाला का बेटा है, पंजाबी का नेता कोई कुल बादल सिंह है और भी सारे बिरादरी का नेता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपका नेता कौन है? आप नजर उठा के देखिए, आपका नेता है? नहीं है। आपका नेता, अपना नेता को बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका मुद्दे को उठाने वाला कौन होगा? आज असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में है तो आपका आवाज बन के वहां बोल रहा है। अगर आपका आदमी विधानसभा में नहीं होगा या लोकसभा में नहीं होगा तो आपका आवाज कैसे बोल पाएगा? मेरा कहने का मतलब है, कब तक दरी बिछाएंगे आप? कब तक कुर्सी बिछाएंगे आप? या ये कांग्रेस पार्टी में हमारा मौना साहब नहीं रहे, उन्होंने हमको कहा था तौसीफ बाबू हम कांग्रेस पार्टी में हैं, आप भी हैं, लेकिन 3 तलाक के मसले पर हमको जो जानकारी है आपको नहीं होगा। हम बोले जी हजरत हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि हम उलमा इकराम तो हैं नहीं, आप तो दीनी आलिम दीन है, आपको सारा चीज मालूम है। तो बोले इसीलिए हम बोलना चाह रहे थे इस मसले को लेकर के, कांग्रेस ने मुझे बोलने के लिए नहीं दिया। आप समझ सकते हैं, आपका आदमी अगर राजद में रहे, कांग्रेस में रहे, जेडीयू में रहे, बीजेपी में रहे और अन्य पार्टी में रहे, आपको उसका हुक्म से बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एमआईएम में रहेंगे डायरेक्ट तो आपका तो दीन ही इस्लाम है, इसलिए बोलने के लिए क्यों रोकेगा आपको? मेरा कहने का मतलब है, अगर अपने आप को सुरक्षित रखना है तो अपना नेता बनाइए। हम कहते हैं कि इस जिला में 1,46,000 वोट काटा गया है। निवासी बनाने के लिए गया बोलो, चाहे वो प्रखंड दिगल बैंक हो या टेरागाछ हो या बहादुरगंज, एक निवासी तक नहीं बनता था। आपका एमएलए का मुंह में बोली नहीं, आपका एमएलए दरोगा को बोलता है सर, आपका एमएलए अंचल पदाधिकारी को बोलता है सर, आपका बीडीओ को बोलता है सर। जूता मारता हूं ऐसे पदाधिकारी को मैं, और ऐसे पदाधिकारी को मैं जूते के नोक पर रखता हूं। जो जनता का काम नहीं करेगा मैं उसको कुर्सी में बैठ कर रहने दूंगा। एक बात याद रखना, इधर मेरा रिजल्ट होगा, हम किसी पदाधिकारी का ट्रांसफर नहीं कराएंगे, याद रखिएगा। चाहे तो उसको सुधर जाना पड़ेगा, वरना पुड़िया बस्तर लेके भागना पड़ेगा। आज मेरा वोटर लिस्ट से नाम काटा गया ये निवासी के लिए, आज निवासी बनाने के लिए किया। मेरा गरीब आदमी के पास 500 1,000 तक लिया गया है। पैसा वाला तो बना लिया, पैसा वाला के पास पैसा है बना लिया, लेकिन हमारा गरीब भाई बहन कहां जाएगा? अरे नेता क्यों बनता है? आप लोग नेता क्यों चुनते हैं? एमएलए एमपी क्यों चुनता है? इसलिए कि मेरा जनता मालिक है। कोई हो प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, जनता मेरा मालिक है। आज का पदाधिकारी मालिक बना हुआ है। याद रखिएगा, मेरा सत्ता आया, खुदा की कसम मैं जनता को फिर से मालिक बनाऊंगा।
नौकर बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो नौकर है। जितने भी पदाधिकारी है वो जनता का नौकर है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो पीडीओ हो, चाहे वो सीओ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, वो सब पब्लिक का नौकर है। इसलिए भ्रष्ट पदाधिकारियों, नौकर बन के रहो, मालिक को आंख मत दिखाओ, नहीं तो आंख निकालने का भी काम करेंगे हम। याद रखना, याद रखना, अगर गलती से भी हम आ गए, इंशाअल्लाह जो सब देखते हैं, इंशाअल्लाह हमको आप लोग ताज पहनाएंगे जरूर, लेकिन इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि आप लोगों का सम्मान में ठेस पहुंचने नहीं दूंगा। जिस दिन आप लोगों का सम्मान में ठेस पहुंचेगा, उस दिन हम अपने आप को फिर पद में नहीं रखूंगा, चाहे तो इस्तीफा दे दूंगा या फिर घर बैठ जाऊंगा। मैं आप लोगों का सम्मान में ठोस ठेस लगने नहीं दूंगा। आप लोगों ने 85,000 वोट से जिताने का काम किया। आप लोगों ने 85,000 वोट देकर के जिताने का काम किया। एक वोट का कीमत है 9 रुपया 92 पैसा, 992 टका। एक वोट का 6 करोड़ से अगर जोड़ा जाए तो 992 रुपया होता है। 6 करोड़ में आपको ले जाकर के बेचने का काम किया, जिसको आप लोगों ने वोट देने का काम किया। आप लोग पूछिए, अगर आता है तो उससे पूछिए कि हम लोग आपको वोट दिए थे, एमआईएम को वोट दिए थे, पतन छाप को वोट दिए थे, और यहाँ का जनता सब मिलजुल करके आपको वोट नहीं दिए थे। ये बात जरूर पूछिए आप। अभी वो कहता है कि बोले हमको वोट हुआ था, एमआईएम का टिकट से लड़े थे। तो इस बार देख लेना बाबू साहब कि एमआईएम वाले तो अपने जगह पर बरकरार है, लेकिन तुम निकले हो, जनता नहीं निकला है। जनता तो एमआईएम में है, बल्कि और कांग्रेसी लोग जुड़ा है उसमें। मेरे साथ जितने भी लोग कि आप लोगों को जानते हैं, बुला बुला करके छाता देता है, बुला बुला करके 500 और 1,000 रुपया दिया जाता है, बुला बुला करके हाथ में 1 किलो बिरयानी दिया जाता है। अपना जमीन को मत बेचना, पैसा ले लेना। अगर एक आदमी को बुलाए तो 2 आदमी जाना, लेकिन अपना जमीर को मत बेचना, क्योंकि जमीर का सौदा मत करना। एक आदमी जिसका नाम मीर जाफर था, जिन्होंने एक आदमी बिका था, वो मुसलमान जरूर था, लेकिन 300 साल हम हिंदुस्तानी को गुलामी करा दिया। नहीं तो आज का देखते भी मुसलमान का हुकूमत होता था। अगर एक मीर जाफर ना होता तो आज भी मुसलमान का हुकूमत होता इस हिंदुस्तान में। एक मीर जाफर ने 300 साल तक अंग्रेजों को से गुलामी करा दिया हम लोगों को। इसीलिए ऐसे मीर जाफर से दूर रहिएगा, और ऐसे गद्दारों को निकाल करके फेंकिए, और ऐसे जो आपका वोट से जीत करके अपने आप को 6 करोड़ में बेचने का काम किया है, आने वाला इलेक्शन में उसको वोट से जरूर जवाब दीजिएगा। नहीं तो अल्लाह ताला भी आपसे पूछेगा कि तुमने एमआईएम को वोट दिया था, और तुम जब वो भाग गया तो तुम उसको क्यों स्वीकार किया। आप लोगों से भी अल्लाह ताला पूछेगा। इसलिए आज एमआईएम का 10 सीट अगर लोकसभा में हो जाता तो आज ये हाल हम लोग का नहीं होता। आप लोग जानते हैं ये अपने आप को क्या कहता है कि बोले हम इसलिए पार्टी बदल लिए कि बोले काम नहीं हो रहा था। तो भाई अख्तरुल ईमान एमआईएम में है, खानी जैसा पुल बना दिया और विकास का नदी बह रहा है वहां अमूर में। अमूर वाले का कहना है कि पहली बार हम लोग ऐसा एमएलए मिला है, और आप कहते हैं कि पैसा ये हम काम नहीं हो रहा था। अरे काम नहीं होता, लेकिन यहाँ का जनता एमआईएम को जिताया था। तुम अगर इस्तीफा दे करके जाते तो तुमसे हम सवाल नहीं करते। यहाँ का जनता एमआईएम को जिताया। यही कहा करके मैं रुखसत हो रहा हूँ। आप लोगों को सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूँ कि तौसीफ आलम को आप लोगों ने 10 साल देखा, तेरागाज वाला 10 साल देखा, 2010 से 2020। ऐसे यहाँ तो नेता कह देता है कि 17 साल। 10 साल हम आप लोगों के बीच में नेतृत्व किए हैं। इस 10 सालों में हम ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या काम किए हैं। आप लोग खुद 2010 से पहले जब नजर उठाइएगा, देखिएगा तो आप लोगों को नजर आएगा कि कौन क्या काम किया। बस इतना ही कहेंगे कि उस 10 साल में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं आप लोगों के सामने।
मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। ऐसे गद्दारों को निकालिए, ऐसे गद्दारों को यहां से भगाइए, क्योंकि हमने जब ईटा का रेट देखे कि 12,000 बिक रहा है, हम जब देखे सरकारी रेट 5715 रुपया है। जो आपको इंदिरा आवास मिलता है उसमें 5715 रुपया रेट लिखा हुआ है। हमने जब लड़ाई शुरू किया, यहां से लेके पटना तक लड़ाई, बहुत ताकत से लड़ाई शुरू किया, लेकिन आप लोगों ने मेरा हाथ पैर काट दिया था, इसलिए हम जंग में हार गए। और जिसको जिताया आप लोग, वही इस जिला का अध्यक्ष बन गया था, भट्टा संघ का। इस जिला में 600 भट्टा है, सारे भट्टा का अध्यक्ष है वो। और 50-50 हजार करके कलेक्शन किया, 3 करोड़ रुपया कलेक्शन किया, 3 करोड़ रुपया कलेक्शन करके किशनगंज से लेके पटना तक सौंप दिया और पदाधिकारी पिक किया। इसीलिए हमको समझिए कि शिकस्त खाना पड़ा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने वादा करके जाता हूं, अगर मुझे आप लोगों कामयाब करेंगे तो पहला काम वो होगा जो सरकारी रेट में ईटा का दाम बेचने का काम करेगा। मैं आप लोगों से वादा करके जा रहा हूं, ईटा का रेट कम ना किया तो फिर आप लोगों के बीच मुंह नहीं दिखाऊंगा। यही कहा करके मैं आप लोगों से